हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 4 से लेकर 11 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए कैंसर देख लेते हैं आपके पर्सन की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। कैंसर के पर्सन की कैंसर के लिए करंट फीलिंग्स, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो उनको लग रहा है कि उन्हें जो भी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही है, पुरानी बातों को तूल दिया जा रहा है, पास्ट को रिलीज नहीं किया जा रहा है। तो अगर वो पास्ट को रिलीज करेंगे, समय के साथ फ्लो के साथ चलेंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर का सोचेंगे, इसमें एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, ट्रूथ का साथ लेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी के सच्चाई का साथ देते हुए दिल और दिमाग से काम लेंगे। तो इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी डेडिकेशन के साथ वो इसमें आगे बढ़ेंगे ताकि चाहे समय लगे, वक्त लगे, लेकिन चीज़ें कामयाब हो सकें और आगे बढ़ सकें। तो उन चीज़ों को अलविदा करते हुए वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। महसूस कर रहे हैं कि उन्हें उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, उन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए जो कोई मायने नहीं रखती, जो नेगेटिविटी देती है। उनको अपने से चिपका कर नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा नेगेटिविटी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो देख लेते हैं कैंसर आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। डेथ, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि भले ही आपने उन्हें हर्ट किया है, उनको दुख दिया है, तकलीफ दिया है, नेगेटिविटी दी है, उनकी भावनाओं के साथ खेले हैं, कुछ ऐसा किया है जो नहीं करना चाहिए था, जिस पर उन्होंने भरोसा किया, यकीन किया, उन्होंने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा। मतलब कुछ ऐसा किया कि वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, किसी नेगेटिव सिचुएशन से अभी भी गुजर रहे हैं, अभी भी प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि चाहे आपने उनके साथ कुछ भी किया है, वो उठकर चलना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके अंधकार का छटना हो जाता है, रोशनी हो जाती है, प्रकाश हो जाता है, रात के बाद दिन होता है और अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है, खिल जाता है, अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है, अंधकार का नाश कर देता है। तो उसी उम्मीद के साथ अगर इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ते हुए उन चीज़ों को लेट गो करते हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, उस चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो धीरे धीरे करके समय फिर से करवट लेगा, फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की जा सकती है। उन्हें अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहिए, चाहे अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े। अगर वो इसमें स्टैंड लेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। तो वो चाहते हैं कि वो ज़्यादा प्रॉब्लम में ना रहे, चाहे उन्होंने उनको दुख दिया है या उनके पार्टनर ने उन्हें दुख दिया, किसी ने ही किसी को भी दुख दिया हो, कोई भी प्रॉब्लम में है, दोनों तरफ से ही मतलब इस प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। तो
वो चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम को ख़त्म करें और उन चीज़ों को ख़त्म करें जो नेगेटिविटी दे रहे हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करें, चेंज करें, बदलें, या चाहे वो जगह है, चाहे सिचुएशन है, चाहे घर के लोग, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार है, तो उन चीज़ों को कुछ समय के लिए रोक दें या फिर उन्हें बदल दें, चेंज कर दें, ताकि फिर से इस रिश्ते में एक खुशी वापस आ सके, एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर, आपको महसूस हो रहा है कि आप मतलब वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, प्रॉब्लम में हैं, आप हर्ट हुए हैं, आपका दिल टूटा है, मन टूटा है, आप परेशान हैं, अंदर से अंतरात्मा आपकी दुखी है, आपको बार बार लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपकी भावनाओं के साथ खेला है। तो लेकिन फिर भी आपको लग रहा है, अगर वो कड़वा नहीं बोलते, तीखा नहीं बोलते, आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप कड़वा नहीं बोलेंगे, तीखा नहीं बोलेंगे, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे, छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, उनको हर्ट नहीं करेंगे अपने पर्सन को, तो एक नई पॉजिटिविटी के साथ अगर प्यार और मिठास के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना होगा। और जो ये वेटिंग पीरियड चल रहा है, जिसका बेसब्री से आप भी इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है आपके पार्टनर भी इंतज़ार कर रहे हैं, दोनों ही इंतज़ार कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके वो उन चीज़ों का छटना होगा, फिर से नई बिगनिंग, नई शुरुआत होगी, दुख के बादल ख़त्म होंगे। तो आप वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का, महसूस कर रहे हैं कि कब चीज़ें सही होंगी, कब वक्त सही होगा और कब वो आगे बढ़ेंगे, या फिर जो आपके पर्सन वेट इंतज़ार कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि इस चीज़ को आपको छोड़ देना चाहिए और धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि फिर से चीज़ें सही हो सके, वक्त सही हो सके, और जो ये नेगेटिविटी है इस रिश्ते में, रुका हुआ है रिश्ता, आगे नहीं बढ़ रहा है, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, तो धीरे धीरे करके ये पॉजिटिव हो, फिर से आगे बढ़े। तो काफ़ी दुखी हैं आप, काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी हर्ट हुए हैं आप इस रिश्ते को लेकर, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आगे बढ़ा जाए इस रिश्ते में। आप क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, नेगेटिविटी को ख़त्म करने का सोच रहे हैं। देख लेते हैं अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को बर्डन ना समझें, बोझ ना समझें, जो फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हैं, स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को उठाएं, या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लें, उनकी मदद लें, या फिर एक एक करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाएं। अगर और कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें कि आगे उनकी तरफ से कोई गलती नहीं दोहराई जाएगी, वो इस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए रेडी हैं, आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, शादी विवाह करने के लिए रेडी हैं, या रिश्तों में सुधार लाने के लिए तैयार है। स्टेबिलिटी तो वो आपसे चाहते हैं, यानी कि आप अपने पार्टनर से यही चाहते हैं कि वो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएं और कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें कि वो फिर से कोई गलती नहीं दोहराएंगे, ताकि रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके, खुशहाली आ सके। और वो चाहते हैं कि ये रिश्ता गॉर्जियस हो, अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिले, रिच लाइफ हो, एक स्टेबल लाइफ हो, एक कामयाब ज़िंदगी हो, किसी में जिसमें कोई प्रॉब्लम नाम की चीज़ ना हो, ऐसा वो चाहते हैं। वो खुशहाली चाहते हैं इस रिश्ते से, वो अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, हर चीज़ इस रिश्ते से चाहते हैं, ताकि आगे जाकर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, कोई भी दिक्कत ना रहे। देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा इस रिश्ते का, कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द टावर एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो इसका आउटकम बता रहा है कि नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। जो समय चला गया, जो वक्त चला गया, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन नए सिरे से अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर एक दूसरे से बातें करेंगे, ये साफ स्पष्ट करेंगे कि आगे उनकी तरफ से कोई कन्फ्यूज़न, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो रिश्ता ईजी होगा, आसान होगा, सरल होगा, आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। और जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, डाइवोर्स की स्थिति पर जा चुका है, तो धीरे धीरे करके नए सिरे से फिर से आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी, चक्रास इन्हेंस होंगे, जो चक्रास बिखरे पड़े थे, जो कुंडलिनी जागृत नहीं हुई थी, तो वो कुंडलिनी जागृत हो सकती है, चक्रास इन्हेंस हो सकते हैं, फिर से बैलेंस्ड हो सकते हैं, फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि दोनों तरफ से ही अटैचमेंट इस रिश्ते में फील की जा रही है। दोनों ही को ही लगता है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है, तो आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में फिर से ग्रोथ मिले, सक्सेस मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले, ये रिश्ता जो है स्टेबल हो और सोलमेट हो, सोलमेट ऑफ काइंड हो, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो, जन्मों जन्मों का रिश्ता हो। तो इसलिए आप या आपके पर्सन या दोनों ही इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं, ताकि ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, क्योंकि दोनों ही अटैचमेंट फील करते हैं, लेकिन आप दोनों ही महसूस कर रहे हैं कि तो सोच विचार करके आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, तो कन्फ्यूज़न भी हो सकती है, फिर से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उन्हें इसमें क्लियरिटी लानी चाहिए। फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जांच पड़ताल करके ही, जांच परख करके ही, एक दूसरे को जानकर, सोच समझ कर ही उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि रिश्ता ठीक हो सके, हील हो सके और कोई भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में ना रहे। तो गाइडेंस देख लेते हैं, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या बता रही है। कैंसर पर्सन के लिए गाइडेंस क्या होगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसकी गाइडेंस बता रही है कि अभी भी इस रिश्ते में मन मुटाव चला हुआ है, परेशानी चली हुई है, द्वेष भावना चली हुई है, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। एंजाइटी है, स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स है, काफ़ी नेगेटिविटी इस रिश्ते में दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप दोनों मिलकर आपस में बातें करते हैं, टीम एनर्जी डालते हैं, टीम एफर्ट लगाते हैं, दोनों परिवार मिलकर एक दूसरे से बातें करेंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो अभी इसमें जो प्रॉब्लम्स चली हुई है, तो आपको ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ एक दूसरे पर भरोसा करने पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा, तभी चीज़ें आगे बढ़ सकती है, तभी इसमें खुशी आ सकती है। तो जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन नहीं लेना है, पहले क्लियरिटी लाइए, साफ स्पष्ट बातों को कीजिए, तभी चीज़ें सही होंगी। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगते हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू so much।